पूज्य सिंहरथ प्रवर्तक आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उनकी परम प्रभावक शिष्या परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगल प्रेरणा आशीर्वाद एवं कुशल निर्देशन में मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल में स्थित अति मनोज्ञ जिन मंदिर सुखी सिवनिया में सृष्टि मंगलम निजाश्रय का शुभारंभ होने जा रहा है। ये स्थान त्यागी व्रतियों एवं व्रत गणों जो साधना के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसे लोगों के लिए एक पवित्र आश्रय बनेगा। यहाँ वृद्ध साधक जो अपने जीवन के शेष पलों को प्रभु भक्ति में समर्पित करना चाहते हैं, वे अपनी साधना को निर्विकल्पता से कर सकेंगे। सृष्टि भूषण माता जी ने संयम के मार्ग पर चलते हुए जनसेवा के क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। समाज की सेवा के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए हर कोई आगे बढ़ सकता है। विभिन्न सहयोग विकल्पों में योगदान प्रदान कर असीम पुण्य का अर्जन करें। कमरा सौंदर्यकरण 51,000, कमरा जीर्णोद्धार 1,11,000 रूपए, वाटर कूलर 21,000, पलंग 5100, पंखे, स्टील टेबल, प्लास्टिक टेबल 2100 रूपए, कुर्सी 1500 रूपए, पूजन द्रव्य 1 वर्ष 1,11,000 रूपए, पूजन द्रव्य मासिक 11,000 रूपए, पूजन द्रव्य 1 दिवसीय 1100 रूपए, शांति धारा 1 वर्ष 81,000 रूपए, शांति धारा मासिक 11,000 रूपए, शांति धारा 1 दिवसीय 1100 रूपए, व्रतियों की भोजन व्यवस्था वार्षिक 1,11,000 रूपए, विशेष 1 लाख रूपए से अधिक राशि देने वालों के नाम शिला पट पर अंकित किए जाएंगे। माता जी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित अन्य सेवा एवं जीव दया के कार्य जैसे वस्त्र भोजन वितरण, गौशाला, शिक्षा आदि में अपना सहयोग देकर आप ही पुण्यार्जन करें। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 00212200, संपर्क सूत्र 9376571001, 9197487990, 9376571003, 7805935133। मन को बदलो। कभी भी आप ध्यान रखना, तन का उपचार डॉक्टर कर सकता है। आज सब मन दुखी हैं। मन दुखी क्यों है? हम बोलते भी हैं, आत्म के अहित विषय कसाई इनमें मेरी परिणत न जाए। सच में बताना, बोला तो तुमने ये कि आत्म के अहित का कारण विषय और कसाई है। सच बताना, विषयों में मन लग रहा है कि नहीं? यदि किसी की एक गाड़ी अच्छी सुंदर देख लो, बड़ी कोठी देख लो, तो सच बताना गाड़ी तो निकल जाती, तुम्हारे दिल से निकल पाती है। बस वो गाड़ी लाना लक्ष्य रहता है। सुंदर कोठी आपका लक्ष्य बन जाती है, सुंदर कॉलोनी आपका लक्ष्य बन जाती है। कभी सिद्ध परमात्मा की कॉलोनी भी आपका लक्ष्य बनी है। कभी अरिहंत भगवान के गुण भी आपका लक्ष्य बने हैं। उन्हें देखकर तुम्हें अंदर से वेदना हुई है क्या कि जब तक ये पद नहीं पालूं तब तक क्या फायदा। सब पद गाली और इल्जाम मिलते हैं, ये पद है जिसमें दुनिया का सम्मान मिलता है और हमें सम्मान की चिंता नहीं है। क्या कोई अपमान करेगा? अपमान क्या करेगा? करेगा इस पुद्गल का करेगा। ये पुद्गल तो एक दिन विनाशिक है। चेतना का क्या अपमान करेगा कोई? ध्यान रखना, हमारी चेतना का स्वाभिमान बनाना है। और स्वाभिमान क्या करना है? जो आत्मा की कसाएं दुख देती हैं, कोई दूसरा हमको क्या दुख दे सकता है? कोई गाली बकेगा तो हमें सोचना चाहिए उसने अपनी पुद्गल वर्गनाओं का शुभ उपयोग किया। पुद्गल वर्गनाएं हमारे कान से टकराती हैं और समाप्त हो जाती हैं। उनका क्या अस्तित्व है? हम हैं, हमारी गलती है। वो हमें एहसास करा सकती हैं कि तेरे अंदर अंधेरा है, तू एक दीपक जला। अंधेरे को धक्का देकर, गालियां देकर, डंडा लेकर भगाओ, नहीं भगेगा। एक छोटा सा दीपक जला दो, अंधेरा नहीं रहेगा। अंधेरा प्रकाश के अभाव का नाम है। मिथ्यात क्या है? मिथ्यात कुछ नहीं है, सम्यक के अभाव का नाम मिथ्यात है। हमने अभी तक सोच को नहीं बदला, हमने अपनी धारणाओं को नहीं बदला,
आप सच बताना, यदि किराए में रहते हो तो क्या सोचते हो अपना मकान हो जाए? कभी ये सोचा कि इसमें यदि 7,000 दे रहे हैं और कितने साल भी रह लोगे तो कितने मुश्किल से 10-20 लाख रुपए लग जाएंगे, जितनी जीना है अपन को, और इतने के लिए 70 करोड़ के मकान की आशा बना रहे हो और रोज सोच रहे हो घटती जाने घटाइए, घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। ये बात बोल रहे हो और काम क्या कर रहे हो? मैं हमेशा बोलती हूँ, लोग कहते हैं कि वास्तव में सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। मैं कहती हूँ सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। आप कहोगे उल्टी बात, नहीं, बिल्कुल सच बता रहे हैं। भोगों में संतुष्ट रहो और आत्म साधना के लिए हमेशा संतुष्ट रहो। जब तक परमात्मा नहीं बन जाए तब तक कैसा संतोष? संतोष जो तोष को मिटा दे, जो रोष को मिटा दे, जो खौफ को मिटा दे, वो संतोष है। यहाँ संतोष तो होता ही नहीं। हम लोग बोलते जैन कुल पा लिया, और क्या पाना है? बार बार कहते हैं हर जन्म में भगवान, जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक क्या हो? आपके चरण मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में रहे। हमने की कितनी बड़ी झूठ बात बोलते हैं। सबसे झूठ ज्यादा तो वही बोलते जो सर्वज्ञ हैं, क्योंकि चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। जन्म के समय एक आंगन में पैदा हुए थे, मरते समय कोई कानन में जाएगा, कोई नरक में जाएगा, कोई स्वर्ग जाएगा, कोई नरक में जाएगा। इस जिंदगी में भी हम नरक में भी जी रहे हैं, स्वर्ग में भी जी रहे हैं। यदि जीवन में पूर्ण संतुष्टि है, सब जीव आत्मा आपको ऐसे नजर आ रहे हैं, ये पुद्गल के क्या है, मिट्टी के खिलौने हैं, ना जाने कैसे सजाए हुए हैं, ये सब पुद्गल की परिणतियां हैं। हम सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा हैं। ये भाव आ जाए तो हर व्यक्ति में, हर जीव आत्मा में तुम्हें परमात्मा नजर आने लगेगा। क्या पढ़ा है? स्वयं भुवा भूत तेन भूतले समझ जस ज्ञान विभूति चक्षुषा। क्या भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए कहा है कि भगवान आपने स्वयं भूते, सब जीवों के प्रति आपको करुणा भाव था। कुंदनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है आपको कुंदू जैसे जीवों से भी प्यार था, जीवों से भी अनुराग था। ध्यान रखना, जैन धर्म नाम का कोई धर्म नहीं होता। हिंदू जो हिंसा ना होने दे वो हिंदू है। इस्लाम जिसमें दया आए वो इस्लाम है। गुरु नानक को मानते हैं, गुरुद्वारा जो गुरु के द्वार पर अपने आप को समर्पित कर दे वो गुरुद्वारा। मस्जिद जो मन की जिद मिटा दे वो मस्जिद, मन के अंदर जाने का रास्ता दिखा दे वो मंदिर। हम कहाँ गए आज तक मंदिर? रोज बोलते हो मेरे न चाहे कछु और सिरत न त्रय निधि दीजे मुनीस। और यदि बेटे की नौकरी नहीं लगे तो भगवान सच्चा नहीं। तुम भगवान को प्रमाण पत्र देने आते हो। अंधा सूरज को रोशनी को नापता है और वगैरह भजन सुन रहा है। ध्यान रखना, हम जीवन में किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे। आज से यही जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। तुम ये मत चाहत रखो कि दुनिया को बदल दें। ये सोचो मेरी दिशा, मेरा सोच दुनिया बदल देगा। आपको यदि घर में कोई विपरीत है, आपकी नहीं सुनता है, तो सोचो अच्छा हुआ अभी तो जिनवाणी का माध्यम है, चिंतन है, जीव की परिणति मेरे को समझ में आ रही है। क्योंकि कहती हूँ कि लोगों को अंधेरों ने घेरा है, प्रकाश में आकर भटक गए हम लोग। और वो तो अंधेरे में थे, हम तो जिनवाणी का साधन पाकर भी अटक गए हम लोग। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए और कुछ न कुछ इन लोगों का इंतजाम होना चाहिए।
कुछ ना कुछ इन लोगों का इंतजाम होना चाहिए। भटकते हैं वो जिन्हें सुपथ नहीं मिला। हम जैनों को भी तो कुछ ना कुछ ख्याल होना चाहिए। हम जैनियों को भी कुछ ना कुछ तो ख्याल होना चाहिए। लोगों के चेहरे देखती हूँ तो मुझे अफसोस होता है, ये मनुष्य जन्म की हालत है। आपने देखा होगा गधा कभी हंसता नहीं, और आदमी हंसता है तो भी 2 नंबर का हंसता है। होठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला है। दिखावा इतना बढ़ गया कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। हम किसी के घर जाते हैं, गिफ्ट ले जाते हैं, फिर गिफ्ट वापस भी ले आते हैं, रिटर्न गिफ्ट ले आते। अरे पागल हो क्या? पहले क्यों देना और क्यों लेना? ये सब हमारी समाज को खोखला नहीं कर रही है रीतियां क्या? उत्तम आकिंचन की माला फेर लोगे, आकिंचन आ पा रहे क्या जीवन में? अंदर से धर्म की शुरुआत भी हुई है क्या? क्योंकि धर्मात्मा तो कहता है एक क्षण को बर्बाद नहीं करेंगे। लोग कहते हैं माता जी हमारा तो आज बहुत आशीर्वाद दो, जन्मदिन है। हमने कहा वर्षगांठों के भरोसे जिंदगी ये कट गई। जो मिली थी वो सच पूछो क्या जहन्नुम में बदल गई। हमने भोग के कारण, हमने कामनाओं के कारण इस जिंदगी को नरक बना दिया। इसी जिंदगी में चंदन वाला हो, द्रौपदी हो, सीता हो, मैना हो, उन लोगों ने जिंदगी को जन्नत बना दिया, स्वर्ग बना दिया। क्योंकि भगवान नहीं आते, ध्यान रखना। लेकिन करें सेवता की, करें देव सेवा। सुने वैन सोगी लगे ज्ञान मेवा। जपे जापता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यानता के सभी दोष भागे। अभी तो तुम माला जप रहे हो, अरे सिद्ध, अरे सिद्ध, अरे सिद्ध, और कोई मिलने वाला आ गया तो मिल के जाना, और कोई विरोधी आ गया तो ऐसे आत्मा में लीन हो जाते जैसे अभी ऊपर ही जा रहा हो। नीचे जाने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला। चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला। और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हमें श्वासों की ईंटों से वर्तमान में मोक्ष नहीं मिलता तो क्या होता है? आपको कभी टिकट नहीं मिलती तो वाया कहीं से होके चले जाते हो। इसी प्रकार से नहीं मिलती है तो कुछ दिन विदेह में रह लो, स्वर्ग में रह लो, लेकिन स्वर्ग की आकांक्षा नहीं करना। लक्ष्य एक ही रखना कि हमें एक दिन परम विशुद्ध अवस्था का नाम परमात्मा है। हम लोग इतने बेईमान हैं। वो तो वैसे थे, उनका संगनन ऐसा था, उनका ये था, उनके गर्भ हुए, उनके जन्म हमने कि क्या हुआ? गर्भ जन्म नहीं हुआ तो क्या विदेह में 3 कल्याणक वाले नहीं होते हैं, 2 कल्याणक वाले नहीं होते हैं? सोच कर देखना, आप लोग हमसे पहले मोक्ष जा सकते हो। जितने बैठे हो इतने तो एक बार में तीर्थंकर हो सकते हो। क्योंकि कोई चिंता, इस चिंता में मत रहो। हम लोग चिंता तो घर की कर रहे हो और भगवान के सामने, भगवान तुम क्या करो, मुझे तारो, कोई काम ऐसा करो जो मैं तर जाऊं। अरे वो तरेगा? तुम घर का ताला लगा कर बैठे हो, ताला तोड़ के आएगा क्या तुम्हारे घर? सच्चाई तो ये है, धर्म हमारी वर्तमान स्थिति में जीने का। संत और श्रावक में सिर्फ इतना सा अंतर है, ग्रस्त कल की सोचता है और संत वर्तमान में जीता है। इतनी सी कला है। क्योंकि आप लोग कहते हो हम तो गृहस्थी हैं। गृहस्थी किसे कहते हैं? जिसे आखिरी में अस्थियां निकलती हैं उसे गृहस्थी कहते हैं। लोगों ने हमसे पूछा माता जी हम में और संतों में क्या अंतर है? हमने कहा जिसकी श्वासें समाप्त हो जाएं और इच्छाएं शेष रह जाएं, समझ गए, वो गृहस्थी। और जिसकी श्वासें शेष रह जाएं और इच्छाएं समाप्त हो जाएं, वही संत होता है। हमारी इच्छाएं का मतलब ये नहीं है हमने जानबूझकर, हमने कभी घर में आग लगने पर घी डाला है क्या? जो रोज सोचता सोचता मर ही जाएगा, एक दिन तुझे जलाने वाले लोग आएंगे।
कब तक सोचता रहेगा? हमारी परिणति उस व्यक्ति की तरह होना चाहिए। एक व्यक्ति के घर में चोर आया तो चोर ने बोला चाबी दो, उसने चाबी दे दी। उससे ताला नहीं खुल रहा था चोर से। वो बोला चिंता मत करो, मैं ताला खोल देता हूँ। आज तुमने मुझे अमीर होने का एहसास दिया, तुम आए तो मुझे पता चला कि मैं भी अमीर हूँ, मैं ताला खोल देता हूँ। ताला खोल दिया, सारा सामान निकाल के और दे दिया। उसने पोटली बांध ली और चोर जाने लगा तो पीछे से आहट आई। उसने मुड़ के देखा कि ये सेठ भी आ रहा है। बोले तुम कहाँ आ रहे हो? बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम अपने डेरे पे जा रहे हैं। बोले हम बहुत दिन से सोच रहे थे घर बदलने की, मौका ही नहीं मिला, कोई आए ही नहीं। अब तुम आए हो तो हम भी चलते वहीं रह लेंगे, रहना ही तो है। सोच कर देखना, जिसकी ऐसी परिणति होती है। आज हमारा दिल कबाड़ खाना बन गया। आप कहोगे हमारा दिल कबाड़ खाना, सच बताना जितनी बुराइयां हैं, जितनी शिकायतें हैं, जितने गिले हैं, जितने शिकवे हैं, सब आपके दिल में नहीं है। परम पूज्य सिंहरथ प्रवर्तक आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उनकी परम प्रभावक शिष्या परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगल प्रेरणा आशीर्वाद एवं कुशल निर्देशन में मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल में स्थित अति मनोज्ञ जिन मंदिर सुखी सिवनिया में सृष्टि मंगलम निजाश्रय का शुभारंभ होने जा रहा है। ये स्थान त्यागी व्रतियों एवं व्रत गणों जो साधना के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसे लोगों के लिए एक पवित्र आश्रय बनेगा। यहाँ वृद्ध साधक जो अपने जीवन के शेष पलों को प्रभु भक्ति में समर्पित करना चाहते हैं, वे अपनी साधना को निर्विकल्पता से कर सकेंगे। सृष्टि भूषण माता जी ने संयम के मार्ग पर चलते हुए जनसेवा के क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। समाज की सेवा के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए हर कोई आगे बढ़ सकता है। विभिन्न सहयोग विकल्पों में योगदान प्रदान कर असीम पुण्य का अर्जन करें। कमरा सौंदर्यकरण 51,000, कमरा जीर्णोद्धार 1,11,000 रूपए, वाटर कूलर 21,000, पलंग 5100, पंखे, स्टील टेबल, प्लास्टिक टेबल 2100 रूपए, कुर्सी 1500 रूपए, पूजन द्रव्य 1 वर्ष 1,11,000 रूपए, पूजन द्रव्य मासिक 11,000 रूपए, पूजन द्रव्य 1 दिवसीय 1100 रूपए, शांति धारा 1 वर्ष 81,000 रूपए, शांति धारा मासिक 11,000 रूपए, शांति धारा 1 दिवसीय 1100 रूपए। व्रतियों की भोजन व्यवस्था वार्षिक 1,11,000 रूपए, विशेष 1 लाख रूपए से अधिक राशि देने वालों के नाम शिला पट पर अंकित किए जाएंगे। माता जी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित अन्य सेवा एवं जीव दया के कार्य जैसे वस्त्र भोजन वितरण, गौशाला, शिक्षा आदि में अपना सहयोग देकर आप ही पुण्यार्जन करें। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 00212200, संपर्क सूत्र 9376571001, 9119748790, 9376571003, 7805935133। भगवान पार्श्वनाथ धाम